तीन स्त्रियों को कभी भी तुलसी के पौधे को जल नहीं देना चाहिए। दोस्तों, यह कथा हमारे पौराणिक और धार्मिक मान्यताओं में बहुत महत्वपूर्ण है। तुलसी का पौधा हिंदू धर्म में बहुत पूजनीय माना जाता है। इसे देवी तुलसी का प्रतीक माना जाता है और इसकी पूजा से भगवान विष्णु की प्राप्ति होती है। लेकिन ये तीन स्त्रियों को तुलसी के पौधे को जल कभी नहीं देना चाहिए। तो आइए इस कथा के माध्यम से जानें कि वे तीन स्त्रियां कौन हैं और उसके पीछे पौराणिक कहानी क्या है। क्यों नहीं देना चाहिए तुलसी के पौधे को जल। आओ दोस्तों, कहानी शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आपने हमारे इस SK सच्चा ज्ञान यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को एक लाइक करें। आओ इस कहानी को शुरू करें। दोस्तों, इस कहानी को पूरा अवश्य देखना, क्योंकि आधी अधूरी जानकारी हमेशा घातक सिद्ध हो सकती है। तुलसी के पौधे में जल नहीं देने वाली पहली स्त्री। बहुत पुराने समय की बात है। एक छोटे से गांव में एक गरीब ब्राह्मण और उसकी पत्नी रहते थे। वे दोनों भगवान विष्णु और तुलसी की अत्यधिक भक्ति करते थे। उसकी भक्ति और श्रद्धा के कारण भगवान विष्णु ने उनकी हर इच्छा पूरी की और उसके जीवन में सुख समृद्धि लाए। लेकिन एक दिन ब्राह्मण की अचानक मृत्यु हो गई और उसकी पत्नी विधवा हो गई। विधवा ब्राह्मणी अपने पति के निधन के बाद भी तुलसी की पूजा करती रही, लेकिन उसने कभी तुलसी को जल नहीं दिया। यह नियम उसने अपनी सासू माँ से सीखा था, जो कहती थी कि विधवाओं को तुलसी को जल नहीं देना चाहिए। जब ब्राह्मणी ने इसका कारण पूछा तो सासू माँ ने बताया कि तुलसी विवाहित स्त्री के लिए सौभाग्य का प्रतीक होती है। विधवाओं को तुलसी को जल देने से तुलसी का सौभाग्य कम हो सकता है और यह अशुभ माना जाता है। दोस्तों, धार्मिक मान्यताओं का पालन करना कितना महत्वपूर्ण है। विधवा ब्राह्मणी ने अपनी सासू माँ की बात मानी और तुलसी को जल देना बंद कर दिया। इसके बाद भी उसकी भक्ति और श्रद्धा में कोई कमी नहीं आई और भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त करती रही। तुलसी के पौधे को जल देने वाली दूसरी स्त्री रजस्वला। एक समय की बात है, एक गांव में एक महिला थी जिसका नाम राधा था। राधा अत्यधिक धार्मिक और भक्तिमान थी और हर दिन तुलसी की पूजा करती थी। एक बार राधा मासिक धर्म के दौरान भी तुलसी को जल देने लगी। एक दिन भगवान विष्णु ने स्वप्न में आकर राधा को चेतावनी दी कि मासिक धर्म के दौरान तुलसी को जल देना वर्जित माना जाता है। राधा ने भगवान की चेतावनी को गंभीरता से लिया और मासिक धर्म के दिनों में तुलसी को जल देना बंद कर दिया। भगवान विष्णु ने उसे बताया कि यह नियम इसलिए है क्योंकि मासिक धर्म के दौरान स्त्रियों को अशुद्ध माना जाता है और तुलसी अत्यंत पवित्र पौधा होता है। दोस्तों, धार्मिक अनुष्ठानों में शुद्धता का बहुत महत्व है। मासिक धर्म के दौरान शारीरिक अशुद्धता के कारण स्त्रियों को तुलसी को जल देने से मना किया गया है। इस नियम का पालन करने से भक्त अपनी भक्ति में शुद्धता बनाए रख सकते हैं। तुलसी के पौधे में जल नहीं देने वाली तीसरी स्त्री गर्भवती। एक गर्भवती स्त्री जिसका नाम सुमित्रा था, वो अपने गर्भकाल के दौरान तुलसी की पूजा करती थी। एक दिन उसने तुलसी को जल देने का निश्चय किया और जैसे ही उसने जल दिया, उसे भगवान विष्णु ने स्वप्न में आकर बताया कि गर्भवती स्त्री को तुलसी को जल नहीं देना चाहिए। भगवान विष्णु ने सुमित्रा को बताया कि गर्भवती स्त्रियों को विशेष देखभाल की आवश्यकता होती है और उन्हें अधिक से अधिक विश्राम करना चाहिए। तुलसी को जल देने के दौरान उठने, बैठने और झुकने से गर्भवती स्त्री को कठिनाई हो सकती है और गर्भावस्था में शिशु को भी हानि पहुंच सकती है। इसीलिए गर्भवती स्त्रियों को तुलसी को जल देने से बचना चाहिए। दोस्तों, तुलसी के पौधे को जल देने वाली तीनों स्त्रियों की ये कहानी हमें धार्मिक मान्यताओं और परंपराओं का पालन करने की शिक्षा देती है। विधवा, रजस्वला और गर्भवती स्त्रियों को तुलसी को जल न देने का कारण उनके विशेष परिस्थितियों और धार्मिक नियमों से जुड़ा है। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि धार्मिक परंपराएं हमारे जीवन में महत्वपूर्ण स्थान रखती है।
और हमें उनका सम्मान करना चाहिए। इन पौराणिक कहानी के माध्यम से हमें यह भी समझना चाहिए कि धार्मिक नियम और परंपराएं केवल अंधविश्वास नहीं हैं, बल्कि उसमें छुपे हुए वैज्ञानिक और सामाजिक कारण भी होते हैं। हमें अपनी संस्कृति और परंपराओं का सम्मान करते हुए उसका पालन करना चाहिए और अगली पीढ़ी को भी इसकी महत्वपूर्ण सीख देनी चाहिए। तो दोस्तों, कहानी आपको ये अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल घंटी को ऑल पर दबा के जाना। वीडियो को एक लाइक करना, कमेंट में जय श्री कृष्णा अवश्य लिखना।